धन धन सतगुरु से भी ठीक है, स्वामी रामदेव जितना साम्राज्य भी नहीं, बागेश्वर धाम की तरह 100 गाड़ियों का काफिला भी नहीं, और एक आपका आशुतोष जैसे बाबा दुनिया छोड़ के आपके पंजाब से चले जाते हैं, 2 साल 4 साल डेड बॉडी रख के करोड़ों का खर्च करते हैं। ਵਧੀਆ ਜੀ ਭੇਟ ਲਾਤੀ ਉਹ ਢੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਉਵੇਂ तेज घूमता। देखिए 4 बच्चे पैदा करके सुबह भांडे मांज के शाम को पति के पास सो के भी अगर किसी में देवी आ सकती है ना, तो फिर आप कलयुग में क्या कल्पना कर सकते हैं। लोग बिजनेस माइंड ज्यादा हो गए हैं, भक्ति का मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है जी, इसलिए सच बोलेंगे तो बड़ा कड़वा सा हो जाएगा, लेकिन मिक्स करके बोल देंगे कि साधु हो, उसकी लंबी जटाएं हो, धूने पे बैठा हो, तपस्वी हो, खाने नाने को कुछ ना हो, और राम राम जप रहा हो, उसको कोई पूछ ना रहा हो, मीडिया के 5-4 कैमरे भी ना हो, 2-4 पॉलिटिशियन भी नहीं आते हो, और भाई उड़न खटोला तो है नहीं अब। आज की साध्वी हूँ मैं। ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? कहेंगे मोह माया, जिसने गोल्ड त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, समाज त्याग दिया, वो साध्वी। ये संभव नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए, भौतिक युग में जिंदा हूँ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? मुझे ऐसा लगता है जब विरोध होता है ना और जो प्रतिक्रिया आती है, वो मेरा आनंद का विषय हो गया। हाँ, मुझे क्रेज फील होता है। ਉਹ ਦੱਸ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? जो आधा पुरुष ना औरत, वो पाखंड करते हैं, जो शराब की बोतल धोने में उड़ेल कर कहते हैं कि काली प्रसन्न होगी, मैं तो उन सब के खिलाफ हूँ। ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਸੇ ਤਿਆਗ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? शास्त्र और शस्त्र के बिना है क्या इस दुनिया? पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ शिव सैनिक या हिंदू ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ अमृतपाल हथियार जी, उन शिव सैनिका की छोड़िए, उनके प्रति मेरी कोई रुचि नहीं, और सारा ने सिक्योरिटी चाहिए। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ। शरीर में जितनी बूंदे हैं ना, अगर काम आ जाए कहीं तो मैं अपना लक और सौभाग्य मानूंगी। और राष्ट्रपिता कहलाने का हक किसी और को हो कैसे सकता है? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ इस बार नहीं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨਾਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਧਵੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਵੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ ਜੀ? शुरुआत देखिए साधु जीवन की जो माने जी, कि जब से भक्ति करना शुरू किया जीवन उस दिन से हम लोग गिनते हैं जी। सर 98 में हमने श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम का निर्माण शुरू किया, जो पहली ईंट रखी, और उसके बाद कंटिन्यू इसी मार्ग पे है। और ये श्रम का हमने अपनी ही ज़मीन में मठ बनाया और देवी आराधना हम लोग कर रहे हैं उस दिन से, और ये जीवन शुरू हो गया। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता था कि मैं भक्ति कर पाऊंगी या यही मार्ग जीवन का है, या कोई प्लान नहीं था। क्या सोचा, क्या था आपने? उस समय तो शायद सोचा भी नहीं था जी। उस समय चतुर नहीं थे, ना चालाकियाँ आती थी। है क्या? हाँ, उनते आ गए उनते थोड़ा आ गए जी। तो उस समय तो ये था कि स्वच्छ शुद्ध जी और पवित्र मन के साथ साथ भक्ति सिर्फ सामने नजर आ रही थी। छोटे से 2-4 साल 5 साल बीते तो उसके बाद इंटरेस्ट गहरा हो गया। वो कहते हैं ना कि भक्ति का रंग और भक्ति का नशा बड़े ही कम लोग हैं एक बार चढ़ने के बाद उतरता है। जी। क्योंकि भक्ति मार्ग पे लोगों को पागल होते देखा,
भक्ति मार्ग पे लोगों ने देखा कि सब कुछ लुटाते हुए देखा, लेकिन आज की भक्ति डिफरेंट है। आज लोग बिजनेस माइंड ज़्यादा हो गए हैं, भक्ति का मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा नजर आता है जी। इसलिए सच बोलेंगे तो बड़ा कड़वा सा हो जाएगा, लेकिन मिक्स करके बोल देंगे जी। इसलिए फिर वो चलते गए इंटरेस्ट बढ़ता गया और ये समय आ गया। जी, साध्वी दी जे परिभाषा पूछने एक की परिभाषा की है साध्वी दी? अभी ज्ञान की बात करूं, शास्त्र और वेद की बात करूं, तो आज लोगों का देखने का जो नजरिया है ना, वो लोग क्या कहते हैं कि साधु हो, उसकी लंबी जटाएं हो, धूने पे बैठा हो, तपस्वी हो, खाने नाने को कुछ ना हो और राम राम जप रहा हो, उसको कोई पूछ ना रहा हो, मीडिया के 5-4 कैमरे भी ना हो, 2-4 पॉलिटिशियन भी नहीं आते हो, और भाई उड़न खटोला तो है नहीं। अब आज की साध्वी हूँ मैं जी। आज 2024 में चल रहे हैं हम, तो आज की साध्वी को गाड़ी की जरूरत है, आज की साध्वी को तमाम तामझाम की जरूरत जो है। क्वेश्चन मैं करने से पहले ही जवाब देता हूँ। हाँ, तो मैं आज की साध्वी हूँ जी। और उस साध्वी को आपका दृष्टिकोण क्या देखता है वो आपकी हेडक है। मेरी जरूरत में आज कलयुग चल रहा है, उस युग की साध्वी हूँ। मैं थोड़े कमेंट पढ़े सी, कोई मॉडर्न साध्वी भी कहना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ नहीं ਹੁੰਦਾ इस शब्द तो? मैं कई बार तो जवाब देती हूँ, लेकिन आजकल मुझे अच्छा लगता है। फिट रहना, ठीक रहना कौन सा गुना है? तभी तो तुम देख रहे हो मुझे। अगर इनमें से कोई एक गुण मुझ में नहीं होता जी, तो शायद आप 1000 किलोमीटर तेल नहीं फूकते। जी। तुम्हारे आसपास कई बाबा तपस्या करते हैं जी, और मेरे आसपास भी कई बाबा तपस्या करते हैं। शाम को सेवक लोग दूध रोटी लेके नहीं पहुंचते जी। लेकिन आज जो युग चल रहा है ना, जो दिख रहा है वो चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है वो लुप्त हो जाए। एक काम करें आप जी, अपने परिवार से, अपने फ्रेंड सर्कल से 5 दिन गायब हो जाएं। जी। 5 दिन गायब होने के बाद बड़े बिरले कई कम दोस्त मिलेंगे, आपको पूछेंगे पाजी किथे सी तुसी, जी। नहीं तो मोस्टली भूल जाते हैं। 5 दिन पोस्ट ना करें आप फेसबुक पे, 6ठे दिन आपको गायब महसूस करते हैं लोग। कहते हैं जो पेड़ सूख जाते हैं ना, परिंदे भी घर कहीं और बना लेते हैं। तो उस युग में हम जी रहे हैं। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ना तो मैं प्लान करके साध्वी बनी, ना मैंने वेद और शास्त्र को पढ़ा, ना मेरे को गीता का कोई ज्ञान है। मैं जिस तरह से अपनी भक्ति में मस्त हूँ, उस तरह से मुझे लगता है कि जिसको अपनी मस्ती में होश बाकी नहीं वो साध्वी है। जिसको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं कि तुम देख क्या रहे हो, तुम्हें दिख क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है। जो व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है ना, साध्वी की परिभाषा मैं कहूँ, साध्वी वो जिसने शादी नहीं की, जिसका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, जो भक्ति में मस्त है, जो खाने में कितनी चीज़ें कंट्रोल हैं, अब कहेंगे मोह माया, जिसने गोल्ड त्याग दिया, कपड़े त्याग दिए, परिवार त्याग दिया, समाज त्याग दिया, वो साध्वी। ये संभव नहीं है, मोक्ष नहीं चाहिए, भौतिक युग में जिंदा हूँ। ਅੱਜ ਦੇ ਚ ਇਹੀ ਸਾਧ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। आसाराम से तो ठीक है, धन धन सतगुरु से भी ठीक है, स्वामी रामदेव जितना साम्राज्य भी नहीं, बागेश्वर धाम की तरह 100 गाड़ियों का काफिला भी नहीं, और एक आपका आशुतोष जैसे बाबा दुनिया छोड़ के आपके पंजाब से चले जाते हैं, 2 साल 4 साल डेड बॉडी रख के करोड़ों का खर्च करते हैं, उनसे भी ठीक मुक्ति है। नहीं मिली उनको अभी तक, वो लोगों को मुक्ति हाँ, देते मैं थे। बताना चाहती हूँ आपको, आपके माध्यम से, आपको बड़ा फेमस चैनल है, कि उनसे तो बहुत ज्यादा ग्रेट और ओरिजिनल साध्वी हूँ मैं। वो फेक लिस्ट है आजकल तो इंटरनेट पे बाबाओं की। ਜੀ ਜੀ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 98 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ? हाँ, दुनिया का हर माँ बाप, दुनिया का हर बहन भाई जी। रोकता है। जी। परिवार गरीब हो, अमीर हो, सिचुएशन कोई भी हो, वो अपनी बेटी की शादी भी करना चाहता है, और शादी के बाद पति गरीब भी हो, वो भी उसको महारानी देखना चाहता है। बिल्कुल। पर नसीब और विधाता की मर्जी, उसके सामने आप कुछ नहीं कर सकते। जब हम स्टार्ट किया था, हमने थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी पूजा, थोड़ा सा इंटरेस्ट, सबने रोका था कि ये हमारा परंपरागत काम नहीं है, क्योंकि जाति से हम राजपूत हैं, पंडित नहीं है। जी। तो उस तरह की तमाम चीज़ें हमारे सामने आई, और इस मार्ग पे चलने के लिए जी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसका सहज
लोग स्वीकार करते हैं। जी इस लाइन में तो लोगों को स्वीकार करवाना पड़ता है, बिल्कुल। वो मैंने भी करवाया। जी मेरे को विरासत में ना नाम मिला, ना शोहरत मिली, ना दौलत मिली और ना पहचान मिली। जी। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं स्वयंभू हूँ, मैंने खुद का निर्माण किया। जी जी जे गल की जाए 98 तो लैके हुण तक जे साधना की गल की जाए, थोड़े रहन सहन की गल की जाए, थोड़े इस काम की गल की जाए, किहड़ियां मुश्किलों का तुहानूं सामना करना पिया, भावें ओह जिवें लोकां दीयां विरोध की गल होवे सोशल मीडिया ते, जां होर तरीके की गल होवे? आवश्यकता आविष्कार की जननी है जी। जब बोलते नहीं थे तो विरोध भी नहीं होता था, जब सामने नहीं आए थे तो दुश्मन भी नहीं थे, जब चल पड़े और चलना सीख गए और अब तो दौड़ना भी सीख गए, जी। तो पल पल विरोध होता है। जी। और वो विरोध आप डिपेंड करता है कि उस विरोध से आप टेंशन लेते हो या फिर आप अपने अंदर और पावर फील करते हो। मुझे ऐसा लगता है जब विरोध होता है ना और जो प्रतिक्रिया आती है वो मेरा आनंद का विषय हो गया। हाँ, मुझे क्रेज फील होता है, मुझ में और हिम्मत आती है। मैं कहती हूँ कि आप खुलकर विरोध करिए ना, हम और लड़ेंगे। जी। हमारा तो जीवन ही लड़ने के लिए पैदा हुआ है। अपन कौन सा छोटे बच्चे रो रहे हैं, चलेंगे लड़ेंगे। जी। ਤੁਸੀਂ ਮੱਠ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ 5-7-10 ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ बताओ जी आपकी पर्ची। देखिए आपको डर लग सकता है क्योंकि चेले चपटे बहुत हैं बाबाओं के। नहीं डर हमें नहीं लग मैं सकता। सीधा नाम ले मैं भी डरदा नहीं, पमा भगेश्वर दा वाले बाबे ਦੀ ਗੱਲ yes, ਕਰ ਲਈਏ, नहीं जरूरी है कंट्रोल। ਇਹਦੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਉਹ ਹੋ ਜੂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? नहीं, हमें इस तरह का करने की कभी आवश्यकता नहीं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जितनी हिंदू धर्म में ये बाबा इस तरह की जो लेडी बनी हुई है, जिनमें काली आती है, जिनमें दुर्गा आती है, जो नींबू वार वार के ड्रामे करते हैं, जो आधा पुरुष ना औरत वो पाखंड करते हैं, जो शराब की बोतल धोने में उड़ेल कर कहते हैं कि काली प्रसन्न होगी, मैं तो उन सब के खिलाफ हूँ। जब युद्ध चल रहा था देश में, कहाँ थे ये लोग? जब कहते हैं मतलब कि कोरा पाखंड हो रहा है, जिनके घर में खाने की रोटी नहीं है उनको बड़े बड़े लोग जाकर पूज रहे हैं। सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अगर विनाश किया तो इन पाखंडी उन लेडीज और उन बाबाओं ने किया जो इतनी बड़ी बड़ी सिगरेटें सुलगाकर, चिलमे सुलगाकर, दारू का नशा कर कर, भगवा पहनकर सनातन धर्म के सामने, हनुमान जी के और देवी के सामने बैठकर पाखंड करते हैं। मैं तो उनके खिलाफ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? अरे किसी आम व्यक्ति में देवी का प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात, आदमी आदमी में नहीं आ सकता, तो देवी कैसे आ सकती है? क्यों ਹੁੰਦਾ है? धर्म के नाम पर दुकान है ना, धर्म के नाम पर शोरूम है ना। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਭੇਟ ਲਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਉਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਘੁੰਮਦਾ। देखिए 4 बच्चे पैदा करके सुबह भांडे मांज के शाम को पति के पास सो के भी अगर किसी में देवी आ सकती है ना, तो फिर आप कलयुग में क्या कल्पना कर सकते हैं? तो ये भक्ति मार्ग नहीं हो सकता। पाखंड की यहाँ ज्यादा जय जयकार होती है। हरियाणा और पंजाब के अंदर तो हर 10 किलोमीटर के बाद एक चौकी लगाता है बाबा। थोड़े दिन पहले एक छोटे से 10 बाई 10 कमरे में लगाता है, उसके पास ना मठ है, ना मंदिर है, ना गुरुद्वारा है, पर थोड़े दिन बाद देखते हैं अच्छी विरासत बना लेते। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਜੇ मेरे को ਚੱਲ जरूरत ਰਿਹਾ नहीं। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मेरा बिना पाखंड के सही चल रहा है। ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ टैटू? हाँ, इंडिया में तो अब क्रेज आया, बट विदेशों में ये इतनी दुनिया ने टैटू बना लिया। इनका भी कुछ हुआ आपसे? और सुनिएगा, गुजरात कभी अगर गए हो जी तो वहाँ मैक्सिमम लोग बनाते हैं। ओके ठीक है। जी। पंजाब के लोग जब विदेश जाना शुरू किया तो लोगों ने देखा टैटू का क्रेज, बट इंडिया में कम था। अब तो आप चंडीगढ़ जलंधर कहीं भी जाए एक आर्ट वाला मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं। साध्वी ਦੇ ਨਾਲ टैटू ਤਾਂ साध्वी जो शब्द है, हाँ उसी पे आज हम बात कर लेते हैं। साध्वी कपड़े नहीं पहनती, साध्वी खाना नहीं खाती, साध्वी वेंटिलेटर पर जीती है, साध्वी के पास आने वाले आप जैसे लोग हैं, साध्वी अगर चलती है वो भी सेम पेट्रोल उस गाड़ी में वही डलता है, उसी पेट्रोल पंप का, और साध्वी के आसपास का माहौल भी वही है। तो भगवान एक बार कलकत्ता में जो मठ है देवी का जी, भगवान जी की जब पूजा कर रहे थे, वहाँ के पुजारी, उनको मीठे से ना बड़ा प्यार था जी। भक्ति करते करते उन्होंने क्या किया, जब मीठे की याद आई तो खा लिया जाके। उनकी माँ ने कहा आप अच्छी भक्ति करोगे, मीठे से तो मुँह हट नहीं रहा,
इसी तरह आप अच्छी भक्ति करोगे, आपने टैटू से तो मुंह हटा नहीं आपका, तो पहले अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, बाद में देखेंगे जी। हाँ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਕੇਸ਼ਵਰ ਦਾਮ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਸੇ त्याग दो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ नहीं करते, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हाँ ये चीज है तो ਅਸੀਂ यूज करते हैं, प्रैक्टिकल है। अभी देखिए 2-3 साध्वियों ने फरारी की एक फोटो डाल दी, बिल्कुल, किसी ने लैंड क्रूजर की डाल दी, तो उसके ऊपर विवाद हो गया। अरे वो उनके ऊपर बाउंडेशन है क्या? हाँ बिल्कुल, उनको तुमने फैसिलिटी दी तो उन्होंने यूज कर ली, अब फैसिलिटी ना होती तो यूज ना समय के करती। हिसाब से चलना चाहिए। आज भागवत कथा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पढ़ाई जाती है, मंदिरों में आरती की जगह मशीनें यूज होती हैं, लोगों के पास पाठ के लिए समय नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल होता है। तो आज किस युग में आप कल्पना तो कर रहे हो द्वापर की, त्रेता की, और जी आज के युग में रहे हो, तो दो बातें नहीं करें। जी जी, हम भी आपके साथ जिंदा है। जी जी। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ सारा जी? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के अधीन जो मामले होते हैं, उच्च न्यायालय में ने उस केस में मुझे बरी किया। अच्छा, बरी हो गए तुम? हाँ जी। और दूसरी बात ये है, कुछ चीजें कोर्ट के अधीन होती हैं और कोर्ट या माननीय न्यायालय गलत निर्णय नहीं लेते। कुछ चीजें बाय इंसिडेंट होती हैं, और मैं एक पहला शख्स नहीं हूँ इस दुनिया में, ये तमाम चीजें टाइम टू टाइम हादसे, इंसिडेंट, एक्सीडेंट होते हैं। जी जी। नहीं, ये मैं उसी के ऊपर हम लाइफ को निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं, वहाँ ब्रेक नहीं ले सकते। होया किसी, मैं तो यही पूछ रहे हैं जी। नहीं, वो देखिए न्यायालय के अधीन है, और सोशल मीडिया पर मिलियंस में, जी, एक नहीं कई मिलियंस में वो वीडियो वायरल है। नहीं, वायरल है बिल्कुल, पर आपा पहली बार बैठे ता मैं वो उस कोई भी मीडिया वाला जब हमारे आप जैसी शख्सियत से मिलता है, आपका तो इतना प्रभावित करने वाला सारा सेटअप है, तो ऐसा नहीं है कि वो सीधा आ गया, उससे पहले वो उसके जीवन में आ चुका होता है, बिल्कुल, उसको स्टडी कर चुका होता है, उसकी आदतें जान चुका होता है, उसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा जानता है, पॉजिटिव कम जानता है। पॉजिटिव तो वो मिलकर होता है जी। हथियारों का बड़ा शौक का पता लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ जी? शास्त्र और शस्त्र के बिना है क्या इस दुनिया? पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ वाले शिव सैनिक या हिंदू ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ अमृतपाल हथियार जी, उन शिव सैनिका की छोड़िए, उनके प्रति मेरी कोई रुचि नहीं, और सारा ने सिक्योरिटी चाहिए, सारा 2-4 पुलिस वाले सरकार दे देती है, कोई वो हिंदूवादी काम नहीं करते, उन्होंने केवल बयानबाजी करनी होती है। उनका एक गुट खुद का नहीं बन पाया, 25 वो अध्यक्ष बने हुए हैं, उनकी छोड़िए आप, मैं उनकी कल्पना और तुलना अपने आप से नहीं करती। वो हिंदू के नाम पर अगर वो हिंदूवादी इतने होते ना, तो पंजाब के अंदर वो 20-20 ही लोग क्यों रह गए, पीछे भीड़ क्यों नहीं हुई? जी ठीक है, खालिस्तान का समर्थन करता है अमृतपाल, उसका विरोध मैं भी करती हूँ, पर भीड़ तो की, लोग तो आए, समाज तो जागा, कुछ उल्टा पुल्टा से ही कुछ तो हुआ, चुनाव तो लड़ा, 2 लाख लोगों ने वोट तो दी, ठीक है, और वो शिव सैनिक क्या कर पाए, पार्षद नहीं बन पाए आज तक कहीं के भी, ऐसा नहीं होता भाई। हथियार की गल कीती है तो बहुत हिंदू लीडर ਜਾਂ हिंदू कम्युनिटी के लोग कहते हैं हथियार नहीं रखने चाहिए, सरकारां भी बैन कर दियां ने। सरकार बैन करती है तो फैक्ट्री पाकिस्तान में है, फिर कहाँ लगी है फैक्ट्री? हिंदुस्तान में है ना। लाइसेंस कौन देता है? आपकी सरकारें देती हैं ना, और अथॉरिटी कौन देता है जी। और दूसरी रही बात, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञान के बिना धर्म भी अधूरा है, ग्रंथ भी अधूरा है, और सिस्टम भी अधूरा है। शास्त्र ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਭੈ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਭੈ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮਾयण ਦਾ ਗਿਆਨ नहीं हैगा, तो केवल मात्र गीता पढ़ने से ज्ञान आता है क्या? आजकल देखिएगा जिस भी चैनल को मैं और आप खोलते हैं, 5-4 बाबे कथा कर दे मिला, ज्ञान ही नहीं हुआ देश अब तक। ये भारत अभी तक पूरा का पूरा कथामय हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं हुआ। फिर भी हम वेस्टर्न की ओर दौड़ रहे हैं, फिर भी हमारे हर शहर में 5 क्लब हैं, फिर भी हमारे शहर में अश्लील चीजें चलती हैं, फिर भी हमारी साइटों से अश्लीलता नहीं हटी, फिर भी हमारे बच्चे वो बुराई अपना लेते हैं जिसका प्रदर्शन नहीं होता। दूध वाला दूध बेचने जाता है, शराब के ठेके पे देखो लाइन लगी है, तो इन कथावाचकों का असर नहीं हुआ क्या भारत में? जी। तो
तो मैं भी उस लाइन में खड़े होकर कहने लग जूं कल से मैं भी प्रवचन करने वाली साध्वी हूँ, मुझे नहीं बनना। ਜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ये मेरे मन में आज ख्याल नहीं आया। जी मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रपिता मेरे पिता और श्री गुरु गोविंद साहिब जी महाराज, उनके प्रति मेरी श्रद्धा के साथ साथ ना अटूट मन विश्वास और मेरे शरीर में जितनी बूंदें हैं ना, अगर काम आ जाएं कहीं तो मैं अपना लक और सौभाग्य मानूंगी। और राष्ट्रपिता कहलाने का हक किसी और को हो कैसे सकता है? बिल्कुल। मैं गांधीवादी नहीं हूँ कि एक थप्पड़ मारा और दूसरा गाल कर लिया। मैं भगत सिंह वादी हूँ, जवाब दूंगी जी और उसी भाषा में दूंगी। जो अपने पूरे परिवार को निछावर कर दे, जी समर्पण कर दे और उफ तक नहीं करें, इतना बड़ा बलिदान किसका हो सकता है? जी आज आप किसी के बच्चे को आप थोड़ी सी तकलीफ आते ही माता पिता रोल में आ जाते हैं। इवन टीचर भी टच कर दे तो हालत खराब कर देते हैं। मतलब सिख समाज की जो कुर्बानी है, इतिहास खून के पन्नों से सना हुआ है। बलिदान और कुर्बानियों का नाम ही सिख है। मैं ऐसा इतना सम्मान करती हूँ। ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ, तो वो उनका काम है और सही दिशा में और सही टाइम पर सच को बोलना वो मेरा काम है। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ? इस दुनिया में मेरी बात सुनिए, बिल्कुल बहुत कड़वी है जी। पर सच है। कमाना भी आपने होता है, खाना भी आपने होता है। जी ये दुनियादारी चंद टाइम आपकी परहेज कर सकती है, तारीफ कर सकती है, बुराई दे सकती है। जब प्रैक्टिकल आप संघर्ष करते हो ना जीवन में, जब आप बहुत अकेले होते हो जी और संघर्ष के बाद जब आप कुछ बन जाते हो तो भीड़ आपके पीछे होती है। तो मैं इस बात की परवाह नहीं करती क्योंकि मेरा ज़मीर जानता है मैंने ठीक बोला। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਥੱਪੜ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं मारना चाहिए। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? अभी मैं 2 दिन से देख रही हूँ भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा कि वो व्यक्तिगत बयान है उसके। माननीय मोदी जी से लेके नीचे तक सब नेताओं ने भी कहा कि कंगना रोक लगाए अपने बयानों पे, अपनी बयानबाजी पे। तो मैं भी ये नहीं कहना चाहती कि आप उल्टा पुल्टा किसी भी समाज के बारे में बोले, पर अगर कुलविंदर की बात करोगे तो यूनिफॉर्म की गरिमा है। मेरे सामने आप साफा पगड़ी पहनकर दस्तार सजाकर आ गए ना, तो मेरे मन में एक रिस्पेक्ट है कि आप सिख हैं, आप गद्दारी नहीं करेंगे, आप के अंदर वो ब्लड ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में आकर आप पावर में आके आप यूनिफॉर्म पहन के आप गलत करो तो क्या गलत नहीं है? आपकी यूनिफॉर्म के बारे में एक रिस्पेक्ट है, एक विश्वास है। कोई भी फोर्स है, सरहदों पे लोग हैं, आपका सरनेम पूछकर नहीं, आपको देखकर ही सैल्यूट करते हैं लोग। बिल्कुल। तो आप उस सिचुएशन में अगर कंगना छोड़िए किसी को के ऊपर भी प्रहार करते हैं, वो गलत है। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਤਾ मैंने कहा कि वो उसने गलत की। टिकट क्यों ਦਿੱਤੀ गई बीजेपी ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀਆਂ क्यों लिख रही है बीजेपी? देखिए, आप कह रहे हैं टिकट क्यों दी? हाँ। वो हिमाचल के प्रदेश वासियों का विश्वास देखिए। नहीं ऐसे तो फिर हम पहला गल करते हैं। सुनिए ना कितने चेहरे ऐसे हैं दुनिया में, कितने शरीफ लोगों को टिकट मिलती है जी। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, उनको टिकट देते हैं। आज जो समय चल रहा है, आज तो बोलबाला, चर्चित, पंगेबाजी, ठीक गलत, उटंग पटंग कुछ तो क्लैरिफाई करने की लोड़ है। फिर जे देती टिकट ठीक है, गलत बंदे को टिकट तो देती टिकट दे के आपको अथॉरिटी सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे कि आप सिखों को, किसानों को, किसी को गलत बोले। मैं थप्पड़ का विरोध कल भी करती थी, आज भी पक्ष से नहीं मुकरती हूँ। थप्पड़ मारना गलत है और अगर आपने विरोध करना था यूनिफॉर्म उतार कर
किसान आंदोलन में मैं भी थी, मेरी माँ भी थी, मेरा परिवार भी था, हमारे लोग भी थे, हमने भी सपोर्ट किया। आप उस तरह से आती कुलविंदर जी, स्वागत करते ना हम आपका, पर यूनिफॉर्म पहनकर आप प्रहार करें, ये आपकी नियति के खिलाफ है। जी ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ इस ਵਿੱਚ। बार नहीं, ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। हमेशा से होता है। ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। वो गलत थे उस समय, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ बीजेपी वाले गलत थे? बिल्कुल गलत थे। शहराम बोलती हूँ, आपके चैनल पे बोलती हूँ, अगर आप गलत नहीं होते तो आप माफ़ी नहीं मांगते। आप गलत नहीं होते तो फिर उस बिल में सुधार नहीं करते। आप गलत नहीं होते तो आपने फिर चुनाव के समय में आपकी इतनी कम सीटें नहीं आती, जी उसके विरोध का आपने सामना करना पड़ा ना। समर्थन ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ बीजेपी ਦਾ? समर्थन करने का बड़ा मुख्य कारण है धारा 317, राम मंदिर, जी गाय माता और राष्ट्र के वो तमाम चीज़ें जो आज भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होकर जब 56 इंच के सीने की बात करता है तो उसके प्रति गर्वान्वित मैं भी महसूस किसान होती हूँ अंदोलन कि इंडियन हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 56 ਇੰਚ का छाती कम पड़ गई है। तब सिचुएशन थी, किसान ठीक थे, सरकार गलत थी, मैंने बोला है ना। और अब भी अगर कोई भी सरकार होगी चाहे पंजाब की है, 370 हरियाणा ਦਾ की, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? नुकसान क्या हुआ जी? ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। बॉर्डरों पर, हाँ सरहदों पर देश के जवान जिस तरह से डटे थे वो आज भी डटे हैं। शहादतें देश से गई हैं और शहादतें भारत के सपूत्रों ने दी हैं, उसको मैं और आप नकार नहीं सकते। पर क्या कोई देश, कोई माँ, कोई देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि मेरा कोई एक भी जवान, मेरा एक भी बच्चा कोई भी नहीं लॉस चाहता, हो? वो तो कोई भी नहीं चाहता। नहीं चाहता ना। तो उस सिचुएशन में आप ये बताइए ना कि भारत के प्रधानमंत्री ने कब चाहा कि मेरे देश का कोई एक सर भी ऐसे कलम हो? नहीं धारा 370 क्या जवाब नहीं दिया गया? धारा 370 क्या ये नहीं कहा एक सर के बदले 10 लाएंगे? क्या कभी ऐसे जवाबदेही नहीं? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ हमारे देश के कुछ लोगों ने माइंड सेट कर लिया है, जी कुछ लोगों ने धर्म का ठप्पा बीजेपी के ऊपर लगा दिया है, कुछों ने भगवाधारियों का ठप्पा उनके ऊपर लगा दिया है। तो कई बार क्या होता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हमें वो नजर आता है जो त्रुटियां हैं, लेकिन जो खूबियां है ना, वही कश्मीर था कि हम अपने ही देश में, अपने ही भारत में, अपने ही चौक पर हम तिरंगा नहीं उठा सकते थे। जी आज हम ही भारतीय हैं, खुलेआम सरेआम खुली हवा में कश्मीर में जाके तिरंगा लहरा सकते हैं। ये मिला है धारा 370। ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈ। उस शब्द को तो पता नहीं सुना कि नहीं सुना, लेकिन यूक्रेन से अभी अभी आए और आते ही वहाँ हमला हो गया, जब तक रे नहीं हुआ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀਗਾ। लेकिन तुरंत कलकत्ता की घटना पर देखिए ना किस तरह का ਮੈਂ ਮਣੀਪੁਰ जवाब आया। ਕਰੋ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ आई ਮੰਤਰੀ नो, ਸਾਹਿਬ यूक्रेन आज हम एक भी पोस्ट डालते हैं तो नीचे लोग लिखते हैं मणिपुर मणिपुर हाँ। मणिपुर। भारत की भी जिम्मेवारी बनती है, देश के प्रधानमंत्री की भी बनती है। मैं उसका पक्ष नहीं ले रही कि आपने सही किया, उस पर और अच्छा जवाब देना चाहिए। नहीं बोले नहीं, हाल तक नहीं बोले कौन प्रधानमंत्री साहब बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है, कभी कभी साइलेंट किलर भी आदमी को होना चाहिए। कि हरियाणा च की पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है इस बार? हाँ, सच बड़ा कड़वा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाने जा रही सरकार बनाएगी। Yes. थोड़ा की योगदान होएगा? मैं तो हरियाणा के लोगों से कहना चाहती हूँ, सेंटर में बीजेपी की सरकार है जी, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनाओगे तो कनेक्टिविटी राइट होंगी, आपको अधिकार मिलेंगे। इवन पंजाब में भी पैसा तो सेंटर से ही आ रहा है। पैसा कहाँ से आएगा, विकास कहाँ से होगा, और सबका साथ सबका विकास ये नारा कैसे सिद्ध होगा, प्रैक्टिकल आप कैसे उत्थान। और देखिए लोग बदल रहे हैं। हमारे यहाँ संद एक विधानसभा है, सिखों ने कहा कि हमें यहाँ टिकट दीजिए बीजेपी की, और भी कई जगह मांग हो रही है, सिख समाज भी कहता है कि हाँ टिकट दीजिए ना ਇੱਥੇ BJP की। ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ऐसा
ऐसा क्या है कि चुनाव में हार जीत नहीं होनी चाहिए? नहीं, इलेक्शन सरकार महीना पहले बन गई पब्लिक है जी। किसी की बाउंड है क्या? अगर पब्लिक मेरी पहले तय है तो फिर चुनाव की जरूरत कहाँ रहती है? फिर तो मुझे पता होना चाहिए, पावर में हूँ, फिर सिस्टम सारा ऑनलाइन होना चाहिए, फिर चुनाव की जरूरत का हार जीत होती है और पब्लिक को देखना है। ऐसा थोड़ी है कि मैं बीजेपी का पक्ष लेती हूँ तो सारी सीटें बीजेपी की आ जाएंगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। और पब्लिक का अपना मंतव्य बना सर्वे कुछ होता है। और दिखा रहे हैं, सर्वे कहते 20 सीटें नहीं टप रही बीजेपी इस बार। और छोड़िए ना, सर्वे तो पता नहीं किसको क्या दिखा देता, लेकिन बीजेपी सरकार बना रही है। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੈ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ किस ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ पे ਬੇਟੀ ਹੈ। कार्रवाई नहीं की? ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ किसको बर्खास्त करो? ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ। ब्रजभूषण को जानते हैं आप? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੋ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। मैं नहीं, ब्रजभूषण को पहचानते हैं आप? पर्सनली हाँ पहचानता हूँ मैं। जानते हैं? नहीं मैं जानता नहीं, पहचानता हूँ। उनकी हिस्ट्री जानते हैं? नहीं 52 कॉलेज है उनके, जी। 2 हेलीपैड हैं घर के अंदर, बहुत सारे स्कूल हैं उनके, बहुत सारी बच्ची और बच्चे पहलवान बनाए हैं उन्होंने, बहुत हजारों बच्चों को शिक्षा दी है उन्होंने। विनेश फोगाट गलत है फिर? आप बात तो सुनिए हमारी पेशेंस के साथ जी। और उनका चित्र और चरित्र अगर इतना अपवित्र होता तो छोटी छोटी बच्चियां 12-12, 14-14 साल की अखाड़े में इतने कपड़े पहनकर पहलवानी नहीं करती। और एक पहलवान के साथ अगर बेड टच हो जाए और एक पहलवान के साथ कंटिन्यू शोषण हो रहा होता है और एक पहलवान को एक व्यक्ति 60 साल के करीब उम्र है ब्रजभूषण की, उनका बेटा भी सांसद है जी। उनकी पत्नी सांसद रही है, अगर आपके साथ वो लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे तो आपको हमने 5-5 किलो दूध पिलाना, अखाड़े में प्रैक्टिस करना और पहलवान बनाने पे हमें शर्म आनी चाहिए। फिर तो जब एक महिला अपने डिफरेंस में अपनी अस्तिमा, अपने सिस्टम को, अपने चरित्र को, अपने आप को नहीं बचा सकती तो कैसे संभव है? नहीं गलत कहते ਤੁਸੀਂ विनेश फोगाट ये बचा नहीं सकी। मैंने गलत है, क्या दोष बोला है? गलत नहीं। आपका आई कांटेक्ट करिए आप मेरे साथ। मैंने क्या बोला? मैं समझ गया आपकी बात। क्या? ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्या ਕਹਿਣਾ समझे? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। एक नॉर्मल हाँ मैं समझ गया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। 30 किलो की महिला भी हो ना, 35 किलो की, 40 किलो की, आप उसके साथ भी 1% छोड़ के जो रेप जैसी गंदी घटनाएं होती हैं फिर भी महिला के अंदर इतनी पावर होती है। हाँ, बिल्कुल। और औरत की सहमति के बिना कोई पुरुष उसको देख भी नहीं पाता, बाकी कार्य तो छोड़िए। नहीं मैं ही कह रहा और ये दोष गलत नहीं जाओ अपने आप ਨੂੰ ਉੱਥੇ मैंने protect तो नहीं कर आपको सकी। एग्जाम्पल दिया है जी, Example मैंने तो दिया, गलत clear कहा ही ਕੀਤਾ नहीं। ਤੁਸੀਂ, clear नहीं ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो एग्जाम्पल दिया है। मैं ब्रजभूषण को जानती हूँ ना जी, जी। ब्रजभूषण परिचित है ना जी मेरे, जी संस्कार और पूजा पाठ की बातों को जानती हूँ ना जी मैं। जी। अगर एक बच्ची या एक पहलवान के साथ वो गलत करते ना जी, इतना लंबा टाइम चेयरमैन नहीं होते। आज भी उन्हीं के लोग चेयरमैन है ना। की कारण फिर पीछे दोष लगन का कारण क्या? आज वो फाइनल तक नहीं पहुंच पाती अगर वो उनके लिए गलत करते। बीजेपी ने भी दुख जताया, प्रधानमंत्री ने दुख जताया, कंगना ने कहा कि विनेश आप मेडल लेके आई हैं, हारिए नहीं। वो खुद का वेट सिस्टम है, खुद की कमी है। ब्रजभूषण ने ताखड़ी के ऊपर पाँव नहीं रखा, अपना वेट नहीं डाला है उसमें जी। पर चर्चा तो ये हो रही है भी कितने कितने पैर तक अगर फिर इसका मतलब ब्रजभूषण का दबदबा हरियाणा, यूपी, गोंडा या केसरगंज छोड़कर ये स्पेन तक चल रहा है क्या? ब्रजभूषण देश का प्रधानमंत्री है क्या? ब्रजभूषण पावरफुल आदमी है क्या? देखिए आप इतना भी पक्षपात मत करिए। जनरली सवाल की तो मैं नहीं उसके घर में पत्नी है, सुनिए, उसकी इज्जत भी तार तार हुई ना। उसके घर में पत्नी है, बेटी है, उसकी पत्नी खुद की सांसद है। जब एक पुरुष के चरित्र पर बात आती है ना तो देखिए उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। जी, जी। इस देश में महिला आयोग है ना, सब पीड़ा सुन लेते हैं महिला की, पर पुरुष की पीड़ा सुनने के लिए इस देश में आयोग तक नहीं है जी। पुरुष आयोग होना चाहिए। जी जी मैम थोड़ी इंटरव्यूज मैं सुन रहा सी, दस जा रहा संत जरनैल सिंह भिंडरावाले ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੇ। मैं आप जबरदस्ती किसी के प्रति आस्था पैदा कर नहीं सकते। मेरी नज़र में संत भिंडरावाला आज भी संत है। और साध्वी देवा ठाकुर जो बोलती है ना अपने जीवन में,
जिन भी शब्दों का उपयोग करती है, तीर कमान से, शरीर प्राण से और बात जुबान से जैसे निकलती है ना, और एक जिस कुल से मैंने जन्म लिया कि रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए जी। मैं अपने शब्दों को कभी वापस नहीं लिया। कारण की है, मैं ही पूछ रहा सी कौन से कारण की बात संत मनन का कारण की? कारण की हाँ, अच्छाई क्या है, yes. उनमें खूबियां Yes. क्या है। लोग तो हमारे भी कई फैन हैं, हम कौन सी माला लेकर बैठे हैं। जी। माला और भाला दोनों रखने चाहिए। संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले ने दोनों रखे, माला भी थी तो भाला भी। जो कर रहे सी सही सी हो, उनके तमाम काम, मैं कौन होती हूँ सर्टिफिकेट देने वाली, लेकिन उनकी अटल निष्ठा, उनका जाप करने का तरीका, जो कह दिया वाणी से उसी पे अटल रहना। पूर्ण सिख हो तो पूर्ण सिख हो जाओ, पूर्ण हिंदू हो तो पूर्ण हिंदू हो जाओ, ये वचन सिद्ध होते हैं महात्माओं के। तो अब उन्होंने क्या सिचुएशन आई कि हरमंदिर साहब पे हमले हो गए, क्या सिचुएशन आई हजारों सिखों को मरना पड़ा, क्या सिचुएशन आई कि लोग सिखों को भी आतंकवादी कहने लगे, क्या हालात पैदा हुए सरकारों के, क्या नियति हुई, क्या पॉलिसी हुई। ब्लू स्टार जैसी मूवियाँ ऐसे नहीं बनी, उड़दा पंजाब ऐसे नहीं सामने आया, 47 जैसे हालात वैसे नहीं हुए, सिखों के गले में टायर डाल के वैसे नहीं मारा गया। ये सब हालात पे डिपेंड करने वाली बातें। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैंने ना तो वो मूवी देखी और ट्रेलर ही आया जी फिलहाल, ना मैंने उसके बारे में गहनता से मेरे पास कोई तथ्य है। अगर मैं उसको देखूंगी या उसको रीड कर पाऊंगी तो आपके साथ इंटरव्यू करूंगी। और सिख समाज के प्रति मेरी आस्था भी है, निष्ठा भी है। सिख कभी, सिख जिसको हम कहते हैं, सिख यानी कि उसकी डेफिनेशन 5, 7, 10 लाइनें पढ़ के नहीं बताई जा सकती। तो मैं कभी भी सिख का ना अपमान बर्दाश्त करती, ना सिखी का अपमान बर्दाश्त। जसवंत सिंह खालड़ा का नाम सुना आपने? ये तमाम टॉपिक कहीं ना कहीं वहीं लेकर जा जसवंत रहे सिंह हैं। खालड़ा जिन्हां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ मूवी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ नहीं, बैठी। बिल्कुल सेंसर बोर्ड पे इस पे ध्यान करना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को ऐसे पैदा हालात नहीं करने चाहिए कि फिर से देश में कत्लेआम हो, फिर से देश में माहौल खराब पैदा हो। पंजाब सिर है हरियाणा का, पंजाब से हम लोगों ने खाना पहनना सीखा है। पंजाब की संस्कृति, पंजाब की आओ भगत से हम लोग बहुत एडवांस हुए हैं जी। पंजाब की मर्यादा हम लोगों ने को बोलना सिखाया है। पंजाब ने जब जब दी, जब पंजाब उभरा तो पंजाब से खून और कुर्बानी मांगी है सरकारों ने। पंजाब जब जवान हुआ, पंजाब में कत्लेआम हुए हैं। आए सरकारें चाहे कोई भी आई, पंजाब को मिटाने का प्रयास किया। बस वो गुरुओं की धरती, पीरों की धरती, फकीरों की धरती और उन बादशाहों की धरती की वजह से पंजाब आज भी पंजाब है। पंजाब हरियाणा, पंजाब चों अड्ड करके हरियाणा बनाया गया, हिमाचल बनाया गया, कि वो सही फैसला सी? हाँ, मैं इस पे निर्णय नहीं ले सकती कि वो सही फैसला था, गलत फैसला था। दो भाई भी अगर होते हैं ना, तरक्की के लिए गुरु साहब ने भी कहा वसदे रहो, तुसी इत्थे रह जाओ। उस परंपरा पे शायद सरकारें भी चल रही हैं। ਜੀ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਖੰਡਵਾਦ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਰੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? सबसे पहले तो मैं हरियाणा, पंजाब के आप लाखों मिलियंस में लोग मुझे सुनते और देखते हो, आप जो बाबे अपना भला नहीं कर पाए, जो बाबे अपनी खुद की गरीबी नहीं मिटा पाए, जो बाबे अपनी पत्नी को नहीं कंट्रोल कर पाए, जो बाबे अपना हंसदा खेलदा परिवार नहीं ठीक कर पाए, जो बाबे किरत करो वंड चक्को की नीति नहीं अपना पाए, वो बाबे तुम्हारा भला नहीं कर सकते। जो सिगरेट पी के, दारू पी के, जीभ निकाल के, पाखंड करके हनुमान या शंकर की फोटो लगाकर
जो मजाक करते हैं, नाटक करते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। पर तुम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है, मैं देखती हूँ कि बाबा ने लच्छियाँ पढ़ के दे दी तो तुम्हें कंट्रोल में आ जाओगे। बाबा ने एक तंत्र आपको बता दिया कि अपने पति को पाँव रख के आटे की रोटी बना के दे दो, उससे कंट्रोल हो। ऐसे पाखंडियों का जूता परेड करो। अरे मर्द कौम हो तुम, शेरों की कौम हो तुम, सूरमा हो तुम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, दुर्गादास, भगत सिंह, मतलब ऐसे ऐसे वीर इस देश में पैदा हुए, तो इन नपुंसकों की, पाखंडियों की जगह नहीं होनी चाहिए। बड़े शब्द बोल दिए आपने, नपुंसक पखंडी। हाँ, तो ये नपुंसक ही हैं। अभी आपके पंजाब में एक वो तारा तूरा बाबा कोई आया, ना आदमी ना औरत, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। नवा ट्रेंड चलिया होया है। पुरुष भी औरतें बने हुए हैं, वो पुरुष भी लिपस्टिक बिंदी लगाते हैं। ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? मर्दानगी खत्म हो गई होगी, बस का सिस्टम नहीं रहा होगा परिवार पालना। मतलब इतना पाखंड करने की नौबत आ गई कि आदमी औरतों वाले कपड़े पहनकर पायल पहनने लगे, मेहंदी लगाने लगे। जी, देश पुरुषों का देश है, मर्दों का देश है, सुरमाओं का देश है, भगत सिंह का देश है। हमारे वीरों ने सर झुकाया नहीं, कटवा लिया। हमने तलवारें उठाई हैं, इस तरह की सलवारें नहीं पहनी। क्या बात करते हैं। इस देश में क्या ये नाचने वाले हमारे देश का सिस्टम चलाएंगे क्या? जी, इस देश को अब इनके हवाले करेंगे क्या? सिख पगड़ी पहनकर वहाँ कहीं बाबाओं के मत्थे हमने टेकते देखे। जिस धर्म ग्रंथ में लिखा गया, गुरु गोविंद सिंह को मानिए, गुरु ग्रंथ साहब को मानिए। हाँ, इस देश में वो होगा। अब इनसे चलेगा देश। जी, अगर देश इनसे चलेगा तो हम सबको डूब के मर जाना चाहिए, या फिर सरकारों को अंकुश लगाना चाहिए। शुक्रिया जी, धन्यवाद। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਨ ਸਾਧਵੀ ਦੇਵਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਧਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਧਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।